of national education movement was the anti-national education policy followed by Lord Curzon. जैसा कि मैंने कहा कि उस समय के जो हिंदुस्तानी थे, लोग थे, उनको ये पॉलिसी जो कर्जन ने दी वो एंटी नेशनल लगी. ठीक है, उनको ऐसा लगा कि कर्जन जो है वो इंपीरियलिस्ट है, वो साम्राज्यवादी है, और इंडियन नेशनलिस्ट ओपिनियन सेंटेड सम इंपीरियलिस्ट डिजाइन बिहाइंड. उनको लगा कि इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की शिक्षा नीति इस्टेब्लिश करी है. तो इसकी वजह से हमारे देश में एक नेशनल एजुकेशन, अच्छा ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि हमारे देश के लोगों ने भी एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू किया और एक नेशनल एजुकेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई उसके बाद. It came to the headlong collision with Curzonian bureaucracy. Curzon laid great stress on qualitative improvement of education, particularly higher education. On the other hand, Indian nationalist opinion wanted quantitative expansion of the education. तो हमारे देश के लोग चाहते थे कि नंबर बढ़ाया जाए क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ अशिक्षित लोग बहुत हैं, इसलिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ज़्यादा नंबर होना चाहिए ताकि सब तक एजुकेशन पहुँच सके. The Swadeshi movement or the Bengal partition movement paved way for the national education movement. तो एक प्रकार का पूरा मूवमेंट ही चल पड़ा एजुकेशन से रिलेटेड इस पूरी चीज में. उसके बाद आया हमारे पास कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन. अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में क्यों आया, कोई आइडिया? अच्छा, कैलकाटा ही नाम क्यों पड़ा, कुछ सोच सकते हैं आप लोग इसके बारे में? द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एकेडमिक रिफॉर्म रिमेन टोटली अनअटेंडेड. यानी एक्ट तो आ गया लेकिन किसी तरीके का रिफॉर्म, किसी तरीके का बदलाव हमें नजर नहीं आ रहा था. In the report of the commission, there was no proposal for establishing new universities. ठीक है. Curzon's policy of shrinkage and control of higher education received criticism. यानी कर्जन ने क्या कहा कि हम उसको नंबर को कम से कम रखें और उसका कंट्रोल बेसिकली क्या दे दिया, या तो सेनेट्स को दे दिया और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया. तो इस वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ा. After the establishment of Allahabad University in 1887, no universities were opened for the next 30 years. लेकिन number of colleges जो थे वो बहुत सारे increase कर दिए गए. तो ये कुछ वजह थी कि इस कमीशन को सेटअप किया गया. At the time of Government of India resolution in 1913, there were only 5 universities in India and the number of colleges was beyond the control of various universities within their territorial limits. As a result, different administrative problems piled up. तो क्या था, यूनिवर्सिटीज आपके पास लिमिटेड थी, कंट्रोल आपके पास कॉलेजेस बहुत ज्यादा हो गए थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं था. ऑल्दो एक्ट आया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था. तो इस वजह से क्या हुआ, सर आशुतोष मुखर्जी जो कि कहाँ के वाइस चांसलर थे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने ही स्टार्टेड इम्पार्टिंग पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी इन 1916 एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1902. यानी उसकी तर्ज पे जो उस समय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था जिसने कहा था कि यूजी और पीजी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किए जाने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, उसकी तर्ज पे उन्होंने 1916 में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन शुरू करने की सोची. अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ, उस समय पर लंदन यूनिवर्सिटी जो थी वहां पे भी बहुत सारा रीवैम्पिंग चल रहा था, उसको भी नयापन लाया जा रहा था, बहुत कुछ किया जा रहा था. सो दिस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल्सो लंदन यूनिवर्सिटी वाज रीऑर्गेनाइज्ड एंड रीफॉर्म्ड. तो इंडियन यूनिवर्सिटीज ये एक जरूरत महसूस हुई कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में भी इस तरीके का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए या इनको दोबारा से इनमें कुछ अच्छा बनाया जाए इनको. All these circumstances led to formation of second university commission जिसको नाम दिया गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन. राइट, तो इसलिए इसका नाम है कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन. In 1917, the government appointed the Calcutta University Commission to study the report and problems of the university. इसके जो चेयरमैन थे वो सैडलर थे, माइकल ई सैडलर, और इसीलिए इसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है. और इसमें और भी बहुत सारे मेंबर्स थे. तो हार्टॉग, रामसे, ग्रोगरी, ठीक है, और इसके अलावा आशुतोष मुखर्जी जो कि वीसी थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, वो भी इस कमीशन का पार्ट थे.
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैडलर कमीशन, इन्होंने दो तरीके के रिकमेंडेशन दिए, एक तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई से संबंधित यानी एकेडमिक, और दूसरे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशंस भी दिए अपने उसके लिए। अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि क्लास 12th के बाद या इंटरमीडिएट लेवल के बाद में डिग्री जो होगी वो 3 साल की होनी चाहिए। ऑनर्स कोर्स आने चाहिए यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स जो अभी भी हम पढ़ते हैं ऑनर्स कोर्सेज ग्रेजुएशन में, तो उस प्रकार के ऑनर्स कोर्स, स्पेशलाइज कोर्स होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, कॉमर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपकी पढ़ाई करवानी जानी चाहिए यूनिवर्सिटी में। दूसरा इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने भी वही एम्फेसिस किया कि इंग्लिश मीडियम जो होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम दिया जाना चाहिए। फिर इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें कही कि आपके पास में अच्छा, एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही टीचर एजुकेशन के बारे में, इन्होंने बहुत बात कही, और इस कंसर्न में इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन पढ़ाया जाना चाहिए, बीए, एमए और इंटरमीडिएट कोर्स में भी, यानी एजुकेशन सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो बीए कर रहा हो, एमए कर रहा हो या क्लास 12th में हो, इंटरमीडिएट में हो। तो ये होना चाहिए। सेमिनार, ट्यूटोरियल क्लासेस होनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास में, यानी फिजिकल एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया। अच्छा, एक बात इन्होंने और कही कि यूनिवर्सिटीज में एक स्टूडेंट्स की बॉडी भी होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट बोर्ड भी होना चाहिए जो उनका वेलफेयर देख सके। The commission recommended that Oriental studies should be cultivated in the Oriental studies होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन्होंने माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम्स थे उस समय पर, मुस्लिम्स शुड बी प्रोवाइडेड स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटी ताकि उनकी बैकवर्डनेस को रिमूव किया जा सके, यानी उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन के बारे में भी रिकमेंडेशन दिया। ये थे इनके एकेडमिक रिफॉर्म। अब जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते हैं, उन्होंने कहा द कमीशन रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज शुड बी लेस एंड इट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। सरकार का कंट्रोल, जो कि पहले कहा गया कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, जब कर्जन की रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। University teachers should be appointed by selection committees constituted specially for the purpose of this. So ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, उसके लिए special selection committee बनाई जानी चाहिए। In the place of Senate and syndicate, there should be university court and executive council for management of the university. और इन्होंने कहा प्रोफेसर जो होंगे वो कॉलेजेस में रिप्रेजेंट होने चाहिए अच्छे नंबर पे, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए भी इंगेज किया जाना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं। And for the conduct of examination, appointment of teachers and curriculum construction, a powerful academic council with faculties, तो एक तरीके का बोर्ड ऑफ स्टडीज का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक एकेडमिक काउंसिल बनाई जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा एक वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो कि फुल टाइम हो, ठीक है, उसको पेमेंट मिलनी चाहिए प्रॉपर। क्लोजर कोऑपरेशन शुड बी मेंटेन बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड होने चाहिए ताकि हिंदुस्तान के अंदर जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनके आपस में भी कोऑर्डिनेशंस दिए। क्या थे कुछ बेसिक रिकमेंडेशन, इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। तो सैडलर कमीशन, जैसा कि हमने पहले कहा कि सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन इन्होंने कुछ और यूनिवर्सिटीज के लिए जनरल आपकी चीजें भी दी। पहला, इन्होंने कहा नंबर ऑफ ट्रेन टीचर्स शुड बी इंक्रीज, यानी ये ऑल अक्रॉस यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट शुड बी टॉट। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है शुड बी क्रिएटेड इन कैलकाटा एंड ढाका यूनिवर्सिटीज, ताकि उनको अलग से पढ़ाया जा सके। अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात और कही, द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट पर्दा स्कूल फॉर दोज गर्ल्स। तो जहाँ पे गर्ल एजुकेशन, पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़कियां बाहर निकलें और पढ़ें, वहाँ पे पर्दा स्कूल्स चलाए जाएं और वहाँ पे वो लड़कियों के लिए हों जो कि 15-16 साल तक अपनी एजुकेशन को ले सके कम से कम। इसके अलावा इन्होंने ऐसा बोला कि को एजुकेशन को भी एनकरेज करना चाहिए, जहां पर कोई सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है गर्ल्स के, तो वहां पे ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं पढ़े, वहां पे को एजुकेशन को एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। Women's education should be established in Calcutta University and a special curriculum should be made for the women as per the needs। और इसके लिए उन्होंने दो कोर्सेज बहुत मेजरली रेकमेंड किए। एक उन्होंने कहा कि औरतों को टीचर्स ट्रेनिंग मिल सकती है, महिलाओं को, और उसके अलावा उनको मेडिसिन में ट्रेनिंग मिल सकती है, मेडिकल फील्ड में।
तो उसमें उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। अप्लाइड साइंस और बाकी कोर्सेज को भी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर प्लेस मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स हु कम आउट सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन शुड बी गिवन डिग्रीज एंड डिप्लोमाज ऑफ वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जानी चाहिए इंटरमीडिएट लेवल में, और प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जाने